Hi everyone. So we are back with another episode of our mini series of our bonfire series with our friends. And today's episode actually kind of it's like art It just represents happened. life. हाँ, it just happened. एंड मतलब जैसे लाइफ में ऐसा हुआ है कि जैसे प्रियांक खट्टर हमारी लाइफ में बस आ गया ऐसे ही। हम चल रहे थे रोड पे एंड देन सडनली अरे ही इज देयर। वैसे ही इस एपिसोड में इट्स लाइक मी एंड विजय आर टॉकिंग एंड ओह ही इज देयर। हाय हाय प्रियांक। हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। मेरे को 4 बार डांटा गया है, मेरे को 4 5 बार बुलाया गया है। और उसके बाद आई जस्ट हैपन टू कम अक्रॉस दिस। हाँ, वीडियो में आ गया ये बात। हद है मतलब। विजय तुझे इंट्रो देनी थी मेरी, कुछ बोलियो। मेरे पास कुछ नहीं है बोलने को। अनुकूल ने बोल दिया है that signifies your importance in our lives, and probably like as a common friend, you're the only common friend that we have from our batch. Yeah. That is what makes you special. That is the only Special. thing that makes you special. In the midst of our common enemies, you are our only friend. Wow. मतलब हाँ, मैं भी उसी साइड जाता सा लग रहा हूँ मुझे, but ऐसा कुछ नहीं है, चुप रह। इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं देंगे हम तेरे को। अच्छा तो हाँ तो प्रियांक क्या लाए हैं आप हमारे लिए? क्या क्या कथा लाए हैं आप हमारे लिए आज? Priyank not so solo story सुना रहा है आज। मैं एक ऐसी स्टोरी सुना रहा हूँ जिसका जो नॉन इंटरेस्टिंग पार्ट था वो ऑलरेडी कवर हो चुका है शायद इस पॉडकास्ट पे। विजय की बहुत अच्छी दोस्त जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी पहली सोलो ट्रिप पे, क्योंकि वो सोलो ट्रिप थी। तो मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं। सपोर्ट किया। तो आई मतलब, थॉट हाँ। शी सेड कि देखो ना कैसे उसने बुला लिया विजय ने उसको एकदम से। No, she supported Priyank क्योंकि उसका पेट खराब हो गया था बहुत। एक मिनट ये विजय, एक मिनट, ये जो मेरी बेइज्जती वाली चीज है वो मैं ही बताऊं तो सही रहेगा। Okay. ठीक है ओके। तो मतलब देखो, मतलब ऐसे कहानियां तो ऐसे कुछ कम नहीं है लाइफ में, बट जैसे इफ आई हैड टू थिंक कि मतलब एज इन वन सैटिस्फाइंग ट्रिप, तो दैट वाज द असम ट्रिप फॉर मी। सो आई हैड टेल यू कि क्या हो रहा था कि लाइक आई हैड जॉइंड माय जॉब एंड आई थिंक 1.5 साल लग गया था एंड आई वाज गेटिंग रेस्टलेस कि मतलब लाइक ये थोड़ा सा वो होता है मेरे अंदर। हेलो, 1.5 साल नहीं हुआ क्या? था, आधा साल हुआ था हमें। यार It एक was मिनट, the किसी को फर्क पड़ता है आधा साल या 1.5 साल में? ये एक और पॉइंट है स्टोरी का। बड़ा because मजा you आया। are होता है। making मजा yourself आया। look like नहीं मुझे you're बहुत making मजा आया। yourself look like, oh my god, I need this 1.5 years of work and then I took a अच्छा solo ठीक trip. है, You took a ठीक है, fucking solo trip in your आधा first year of job. आधा साल हुआ था, नहीं पर और मेरे मैं को काम बहुत से मजा परेशान आया हो गया अभी था। क्योंकि विजय जस्ट गॉट सर्व्ड। उसने पूरे सीरीज में मेरे को बहुत बोला है कि तू लोगों को रोक रोक के बोलता है कि नहीं नहीं तुम गलत बोल रहे हो। अब विजय, हाँ, तो आप थोड़ी सी औकात में रह लें। तो तो मैं क्या कह रहा था कि ठीक है, आधा साल हो गया था और आई वाज गेटिंग थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ऐसे घिसा जा रहा था, मतलब मैं जॉब में। तो ऐसे होता है ना कि लाइक यू नीड समथिंग टू जस्टिफाई योर फ्रीडम टू योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मेरा बहुत गंदा वर्क वीक गया तो मैं फ्राइडे को जबरदस्ती 4 बजे तक जागूंगा और कभी कभी अपने दोस्तों को जगाऊंगा जो इनके साथ हो जाएगा। अच्छा तो 6 in the जस्ट morning. ठीक है, सनराइज देख के अ, सोएंगे तो अलग ही था इसका भाई। चलो हाँ कंटिन्यू। तो ऐसा कुछ बुरा भी नहीं किया मैंने, बट एनीवे माय पॉइंट बीइंग कि यार तो खुद को जस्टिफाई करना होता है कि हाँ मेरी लाइफ अभी भी मेरे कंट्रोल में है, तो मैं कुछ करूंगा ऐसे जो मतलब ऐसे रूटीन से अलग है, तो मुझे वो करना था। तो मेरा ऑप्शन था हम्पी या फिर नॉर्थ ईस्ट, एंड इट वाज माय फर्स्ट सोलो ट्रिप। सो बैक ऑफ द माइंड आई नो कि बीजे नॉर्थ ईस्ट में है कुछ और मोटो भी है ही, तो कुछ ऐसे कुछ बुरा हुआ भी तो मतलब अगर मैं मनपुरा भी गया तो मतलब इसका नंबर तो है ही मम्मी मम्मी के पास, और मतलब ये संभाल। तो आई थॉट काफी कन्वीनियंट है, सोलो ट्रिप भी हो जाएगी और मतलब बोर हो गया तो बातें बातें भी हो जाएंगी, तो मैं असम वाली ट्रिप के मैंने चूज कर लिया। ठीक है, फिर तो मेरा मेरा जो मोटा मोटा प्लान था दैट वाज कि मैं असम जाऊंगा, असम में कुछ 2-3 दिन रहूंगा, फिर शिलोंग, चेरापूंजी, ये सब।
तो I land in Assam and I realize कि Assam is basically Uttam Nagar with Pahadi people and Assamese people. तो तो I तो मतलब as in I hope like मोटो ये सुने ना, like Assam is great but it is great for people जिनको पता है कि क्या डिस्कवर करना है. Like Assam is not like कि मुंबई के तुम चल रहे थे कि बीच आ गया और तुम ऐसे मंत्रमुग्ध हो गए, ऐसा नहीं है. तो मतलब असम में ही मैंने ऐसे बसेस ली इधर उधर जाने के लिए. You were just in Guwahati. Don't say Assam the whole as a state. हाँ, You went actually, to you हाँ, went. that's a तो logical उत्तराखंड correction. बोलेगा तो तू सिर्फ देहरादून गया और तू देहरादून को के बेसिस पे पूरे स्टेट का नक्शा यार बता रहा है. मतलब actually you know what कुछ कि देहरादून मुझे काफी अच्छा लगता है विजय. तो ये जो तेरा प्रोपेगेंडा है ना saying कि देहरादून is bullshit, it was my hometown but I don't like it Oh anymore. my God. Please अपने पास रख, ये अपने please पास रख. Just We get don't him support you in out. that, okay? इसको निकालो. ठीक है. निकालोगे तू. तो गुवाहाटी was like any other metropolitan city. In short मुझे वहाँ पे Obviously. 3 दिन रहना था but मैं काफी जल्दी मतलब as in बहुत ऐसे 6 घंटे में बोरियत आने लग गई वहाँ पे. तो फिर मेरे को लगा कि अब ये सोलो ट्रिप का गार उतारना पड़ेगा. तो मैंने फिर फोन किया. आई थिंक मैंने पहले कांटेक्ट मोटो को किया था बिकॉज मुझे पता था कि अगर मैं विजय को करूंगा तो उसके एकदम से भाव बढ़ जाएंगे कि मतलब कि अच्छा तो यहाँ पे आया और तो मेरे को कांटेक्ट कर. तो मैंने मोटो को कांटेक्ट किया. तो एसेंशियली लाइक जो मेरा कोई गुवाहाटी contact हुआ किया था, रो मत. यार, मैंने मोटो को मैसेज किया था पहले और फिर तूने बोला बिगी भाई मेरे को ही कर दे. Please. She didn't even pick up your call or whatever. यार अनुकूल ये आज स्टोरी किसकी होनी थी आज? मेरे को क्लियर करियो. कहानी सुना दो प्लीज. मेरी होनी थी ना. ठीक है भाई. हाँ. तुम गलत बोले जा रहा है ये पूरा एकदम. यार और क्या बोल रहा है कि मैं प्लान करके आया था सैम और शिलोंग. घंटा भी प्लान करके नहीं आए थे. ये गुवाहाटी में लैंड हुआ एंड देन वी गेव हिम द कांटेक्ट ऑफ दिस टूरिस्ट एजेंसी टाइप. चलो होपो करके बैकपैक. हाँ, तो चलो होपो तो मैंने यूज भी नहीं की थी. चलो होपो तो मैंने यूज भी नहीं करी थी. मैं खुद से Dude, चल they के made हॉप an किया मैंने. itinerary for you and you bought the itinerary 1000 रुपए का. वो क्यों भूल गया? वो हाँ वो भूल गया. ठीक है ओके यार. अच्छा अब मैं बोलूं मतलब जहाँ पे तेरे को लगे ना कि मैं बहुत फैक्ट से वेवर कर रहा हूँ वहां पे अपना मुंह खोलियो बस. ठीक है. यार ये बंदा पिटेगा. So essentially I land in Guwahati and Guwahati में आए फिर because Moto being the expert I asked Moto, Yeah. not Vijay. Vijay is just sitting besides Moto eating like she does. So I asked her कि मुझे क्या करना चाहिए and तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे जा सकते हैं. तो हमने प्लान खरीद लिया इस स्टार्टअप से and I was set कि हाँ मैं ये कर लूंगा. उसके बाद फिर मोटो ने हमें घुमाया फिराया and like the great part about Guwahati before I move on was कि Guwahati का music was great and उससे भी ज्यादा Moto has a cousin जो I think Yeah. तब स्कूल में ही था ना विजय. Yeah, it's in 12th, class 12. हाँ तो 12th में था and उसने हमें बहुत सारा अच्छा म्यूजिक भी सुनाया खुद से लाइव. Yeah. And मतलब as in live music although like वो खुद से सुना रहा था but like मतलब because live music is something that I want to do खुद से अच्छा in life and मैं कर नहीं पाता. तो मतलब जब कोई करता है तो फिर मतलब as in मैं बैठ के बड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ. If you remember विजय in I am Bangalore also जब कर्श काले और वो आया था Black Strat Blues. तो मतलब by the end of the performance मेरा मुंह थक गया था क्योंकि मैंने काफी ऐसे मोन कर लिया उनको सुनते हुए. तो that was the impact. हाँ मतलब because ऐसे काफी orgasmic सा होता है मतलब as in blues. Oh, I mean you literally meant moan like MOAN. MOAN मोन. हाँ Like तो लड़के नहीं कर सकते. अच्छा okay. हाँ. Oh yeah. Guys, this is like we're adults. Anyway. Oh, सब हुआ. तुम्हारी बाकी बातों से तो Oh, नहीं एक second. I'll just interrupt and say you can go ahead with your Meghalaya wali story where you go solo. But before that, we went together to the Kamakhya temple in Assam, which is like I was reading about it recently, and I found out there's this Hindu festival that takes place there. That is the Ambubachi Mela, and it celebrates the period of the goddess Kamakhya.
which is so Oh. crazy in a country like India where period and menstruation is a taboo and people are not allowed to enter temples. And on the other side, there's this completely different part of the country where they're celebrating this whole thing. So nice, nice. वीजे पढ़ के आई थी इस एपिसोड के लिए फक yeah, तो लग रहा है इट इज समथिंग टू डू जितना आई हैव रेड कि समथिंग टू डू अबाउट हर लाइक प्योरिटी कि लाइक यू नो वो ऐसा कुछ या फिर मैं गलत समझ रहा हूँ तुम no, it celebrates व्हाई डू दे सेलिब्रेट इट तुम्हें मेघालय वाली स्टोरी बताने को बोला था ना. Why don't you stick to your script, bro? अच्छा ओके बाकी एनीवे तो हाँ तो मैं अब मोटो और कंट्रीब्यूशन का मोटो और विजय का कंट्रीब्यूशन सुनाता हूँ मेन मेरी कहानी में. ठीक है क्या था तो कंट्रीब्यूशन कुछ ऐसा था कि हम थे उस बहुत अच्छे भाई के घर. उसने हमें म्यूजिक सुनाया. उसके बाद हमें परोसी बहुत सारी फिश. ठीक है तो मेरे को अब मैं फिश वैसे खाता नहीं हूँ बट उस दिन मेरे को लगा कि मैं आसाम में हूँ तो मतलब यही खानी चाहिए तो मैंने भर के फिश खा ली with a spoon. ये अरे मतलब ऐसे ठीक है मतलब कांटे वाटे निकालने में थोड़ा हेल्प हो जाती है. एनीवे और मतलब फिश मैंने बहुत सारी खा ली और अगले दिन मुझे लग गई मतलब काफी ज्यादा टट्टियां मतलब मैं अपने तो I was supposed to leave my hotel at around 5 AM. मैं 5 AM to 7 AM मैं वॉशरूम में बैठ के बस ये सोच रहा हूँ कि मैं आज क्या क्या कर पाऊंगा क्योंकि मतलब एज इन इतना कम टाइम मिल रहा था मुझे अपना प्रिपरेशन करने में. एनीवे तो मतलब आई फाइनली तो एंड मतलब आई वाज रियली वीक. मतलब ये ऐसे वाली बॉडी समझ गया मैं. यू नो कि डायरिया वाली मतलब जो आती है और मतलब सब कुछ छीन के ले जाती है ना तुम्हारा एकदम हॉलो कर देती है सब कुछ छीन के मतलब really so it was I'm not even kidding. मतलब मैं by chance ORS लेके आ गया था क्योंकि पापा ने भर दी थी सारी दवाइयाँ. So I was on ORS की diet and I went to this taxi stand जो मुझे शिलोंग लेके जाने वाली थी. अब taxi stand पे क्या हुआ I waited for like 3 hours in a taxi but उसको और सवारी नहीं मिल रही थी. By the end of it I was like कि मेरी तबीयत खराब हो रही है मुझे टॉयलेट तो जाना ही है पक्का. मैंने उसे बोला कि मेरा सामान निकालो मैं जा रहा हूँ. उसने बोला कि नहीं निकालूंगा. तो मैंने कहा कि नहीं मतलब समझ नहीं आ रहा आपको मेरे को तो जाना ही है. मैं जा ही नहीं रहा. मैं शिलोंग ही नहीं जा रहा. मेरे को जाना है घर वापस अपने होटल. मेरे को सामान दो. उसने सबको बुला लिया कि नहीं ये हमको ऐसे कर रहा है ये किसी और कैब में चला जाएगा अपनी करके ये वो करके. तो पूरा सीन हो गया. तो पूरा चौक था वहाँ पे. लाइक आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट चौक इन गुवाहाटी जहाँ से कैब चलती है तो शिलोंग. But all of these drivers, they are talking in a language that I don't know. Most probably Assamese only. Assamese only. And they're saying something. They're fighting amongst themselves. Like no one is listening to me. Ye wo. And like I had to take a bold step. So like I thought, and I started crying. मैंने My God. तो मैंने रोना शुरू कर दिया वहां पे कि मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कुछ. मेरे को तो डॉक्टर को जाना है. मैं डॉक्टर को फोन कर रहा हूँ. देखो एम्बुलेंस आके लेके जाएगी मुझे. फिर क्या करोगे ये करते करते. तो उन्होंने मुझे मेरा बैग दे दिया और मैं अपना होटल में आ गया. एंड बाय दैट टाइम विजय हैड लेफ्ट गुवाहाटी आई थिंक बिकॉज मेरी मुश्किल की घड़ी थी. तो विजय ने सोचा कि मैं कटक लेते यहाँ से. मेरी फ्लाइट थी बैक टू दिल्ली. आई डिडंट इवन नो यू वर इन दिस टास्क. ठीक है. तो उस टाइम पे मोटो हेल्प मी एंड तो मोटो हेल्प मी अरेंज अ कैब एंड I get to Shillong. I get to like the only hostel in Shillong. और कोई hostel था ही नहीं. And that too was being set up. And that to the extent कि मतलब उनके पास 2 कमरे अपने थे जो उन्होंने लकड़ी के घर पे बनाए थे. बाकी गेस्ट को they were giving tents में जगह because they were like कि हमारा construction अभी भी चल रहा है. हाँ, okay. So I go there and then there I mean like then again like the other great part about traveling. I'm not sure if I mentioned the first part in the first place, but one good part about traveling is like meeting people and having good conversations because there's no backlog, there is no context. तो जब मैं अनुकूल से बात करता हूँ तो मुझे अनुकूल की जो इनसिक्योरिटीज है सारी वो सारी पता है.
तो मैं कभी भी अनुकूल से मैं हमेशा वो एक्सक्यूज मन मी, में रख के अरे ठीक है यार, एग्जाम्पल खुद एग्जाम्पल एग्जाम्पल की तरह भाड़ लेना में चाहिए। जा, एग्जाम्पल किसी और का दे देता। तो अभी मेरे मैं से बीजे इतनी से भी बात बात करता नहीं करता ये कि हूँ, मेरा एग्जाम्पल दे रहा मैं है एक तो। बीजे से बात करता हूँ तो मुझे मैं बीजे से बात करता हूँ तो मुझे पता है कि बीजे नकचड़ी है, तो मुझे पता है कि कैसे, तो मैं आई वुड नेवर गो in certain areas, right? So, but when you're meeting strangers and having long conversation with them, there is no context. So, like, you have that as a minor opportunity to like kind of like थोड़ा be whatever you want to be in front of others ना। तो हाँ, वहाँ पे मुझे Right. तो वहाँ पे एक कपल मिला, त्रिपुरा से आए हुए थे, वो बाइक पे अपना ट्रिप कर रहे थे पूरे नॉर्थ पे। फिर एक थाईलैंड की लड़की मिली, उसने मुझे बताया उसने स्पाइडर कॉकरोच क्या क्या खाया है, और मैं उस टाइम पे वेजिटेरियन चल रहा था, नहीं उस टाइम में नॉन वेजिटेरियन चल रहा था, बाद में वेजिटेरियन हो गया एनीवे, बट मैं वाओ, स्पाइडर वाइडर नहीं खाता था। he just अ, okay। पूरा तो रेसिज्म फैला दिया अभी। अरे नहीं, इसमें रेसिज्म की क्या बात है यार, मेरे को त्रिपुरा अच्छा, वाले लोगों ने भी बोला कि हम वर्म्स खाते हैं, हम ये खा, अब इसमें तू बोलेगा अभी तू फिर से रेसिज्म फैला रहा तो आई थिंक देयर वाज है। समथिंग नहीं रॉन्ग विद योर क्वेश्चंस कि लोग तेरे को सिर्फ अपना क्विजीन बता रहे थे। नहीं, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि तुमने क्या क्या कीड़े खाए हाँ, हुए तो ये कौन बताएगा? हैं। ठीक है, आके बोल रहा है कि वो तो मुझे आके बता रहे हैं कि मैं ये खाता हूँ, ये खाता हूँ। अरे हाँ हाँ, तो बातों बातों में ये वाली बात भी छिड़ गई ना यार, ठीक है। ओके, अ, तो ये हुआ देन, तो देयर आई मेट दिस गर्ल फ्रॉम बैंगलोर। तो ओके, जब मैं निकल रहा था द मॉर्निंग आई वाज लीविंग फॉर दोकी। हम्म, दोकी इज बांग्लादेश बॉर्डर Dauki. पे, ओके, ओके, दाउकी दाउकी। थैंक यू यार विजय, इसके बिना तो समझ ही नहीं आता किसी को कि मैं कहाँ गया था। ठीक है, देन आई वेंट टू दाउकी। दाउकी इज, अब दाउकी क्या है, दाउकी इज अ बांग्लादेश के बॉर्डर पे एक जगह है, दाउकी रिवर साइड से बहती है, एंड देयर आर ओके, दीज लाइक secluded rocky banks on either side where you camp. ठीक है, ओके, I was leaving for Doki and the जो हॉस्टल ओनर था वो थोड़ा ऐसे, वो थोड़ा उसमें दिल्ली का टच था, तो लाइक वैसे वो नहीं होता, जैसे बिना बात के नॉटी टाइप्स। तो उसने उसने बोला कि अरे अरे आप भी दावकी जा रहे हो और ये मैम भी दावकी जा रही हैं, आप लोग साथ में ही चले जाओ, आप टेंट वेंट भी शेयर कर सकते हो, खर्चा बच जाएगा। तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था कि यार दिल्ली वालों की वैसे एक तो इमेज खराब होती है, और तू मतलब इसके सामने और भी मतलब ये वाली चीजें बोल रहा है कि मतलब एज एन उसे लगे कि ये कैसा कैरेक्टर है। सरप्राइजिंगली शी वाज लाइक कि हाँ मतलब दिस मेक्स सेंस आल्सो, मतलब मैं भी पैसे लौटाने नहीं है, एंड लेट्स डू दैट। सो आई वाज, तो अभी तक आई वाज अलोन इन वन कार एंड आई वाज टॉकिंग टू माय ड्राइवर। नाउ इट वाज द थ्री ऑफ अस, राइट? ओके, So now I got to know about her, right? So she told me she's a music teacher in Bangalore, how she is the Oh. breadwinner of her family. ओके, You know कि मतलब वो उसको काफी यंग एज से सपोर्ट करना पड़ा, उसने म्यूजिक में उसका इंटरेस्ट था, but she quickly had to transition interest to profession because इतना टाइम नहीं था for Okay. long courses or anything of that sort. तो वो अगेन जो पूरा रास्ता था हमने एक दूसरे को लाइफ के बारे में बताया, एंड बड़ी कंफर्टेबल टॉक थी, बिकॉज तुम वो भी चीजें बता सकते हो जो तुम्हें लगती हैं कि मतलब किसी को और पता ना चले, बिकॉज ये बंदा और किसी को मिलने तो वाला है नहीं कभी, एंड देन द थिंग्स दैट यू आर अशेम्ड ऑफ यू कैन कीप टू योरसेल्फ, बिकॉज इस बंदे को तो कॉन्टेक्स्ट है नहीं तुम्हारा। तो अ वेरी पॉजिटिव गुड कॉन्वर्सेशन अबाउट knowing someone completely different. समझ That गया। happened. Then we reach Doki, and again, like the place itself was beautiful. Yeah. Also because the water was clear, and matlab, I don't know, there is something about like some, I don't know if you guys feel it, but water bodies के सामने I have this पता नहीं सबको ही होता होगा ना कि मतलब ऐसे रिलैक्सिंग सा इफेक्ट with like huge quantities of water. हाँ ये होता I mean, I mean like तो मेरे साथ definitely है. For example, I still remember, I think Goa में when I saw a beach for the first time, मतलब I know the 5 seconds before that moment, and I know the next 10 seconds because next 10 seconds was just looking at the sea. तो
हाँ तो मतलब एज एन तो हमने कुछ ऐसे वहाँ पे तैरे वैरे, और वहाँ पे ऐसे कुछ वो तो था नहीं कि मतलब ये तुम्हारा, ये आपका, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया, लाइक तुम्हारी हम्म कैंप साइट है और सामने रिवर है, हम्म। जो भी करना है करो, मतलब मरो मत बस, ये हाँ। रूल था वहाँ का। तो वहाँ पे वो किया। एंड देन व्हाइल वी वर गोइंग बैक टू अ टेंट साइट वी सॉ कि मतलब खाना बन रहा है, एक अच्छा। एक काइंड ऑफ लकड़ी का कुछ सेटअप है, वहाँ पे खाना बन रहा है। तो हमने सोचा कि ओके। ठीक है जाके बात करते हैं। सो वी वेंट देयर एंड देयर वी मेट लाइक दीज बंच ऑफ लाइक 3-4 इजरायली पीपल जो हम्म। वहाँ पे अपना खाना बना रहे थे, गिटार बजा रहे थे। तो फिर मेरे को लाइव म्यूजिक मिल गया, तो मैं फिर से वहीं पे बैठ गया। मतलब उस बंदी का मन था कि अब मेरे को जाकर, बट मैंने बोला कि देख यार ये सुन के चले जाते हैं। तो वो फिर हम्म। बजाते रहे, फिर हमने बैठा उनके साथ खाना वाना खाया। Monday comes slowly, I feel a bit out of touch. With all this daily heartache, it hurts me so much. I cannot help it if I'm hard to love. There's things about me you don't know, I don't like acting tough. You can be serious and I can be mysterious. Share my feelings every day and you'll just smile at me and say I love you baby and I love you dog. Times they get tough but my heart won't change at all. I love you baby and I love you dog. You say come gently, I feel a little blue. I used to shine, be bright red when I was with you. Everything changed on me, I stayed the same. All my blue skies turned to gray and all my flowers turned away. You can be serious and I can be mysterious. Share my feelings every day and you just smile at me and say I love you baby and I love you dog. Times they get tough but my heart won't change at all. I love you baby and I love you dog. Times they get tough but my heart won't change at all. And the Okay. next morning, interestingly, they were like, "Where are you headed?" I was like, me and Shamli were like, Cherrapunji, हम्म and they were like, "Ki even we want to go to Cherrapunji." तो हम्म। अब मेरे पास ये सवारी तो थी जिसमें मैं भरता जा रहा था ऐसे कंडक्टर की तरह सबको। तो मैंने बोला कि तुम भी आ जाओ। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है। तो मतलब अब लिटरली अब हम जो दौकी से चेरापूंजी का जो हमने जर्नी था वो ऐसे कवर किया कि लिटरली जैसे मैंने कॉलेज में ऑल्टो में बैठ के किया ना, कि कॉलेज में फॉर एग्जांपल जब भी हम बाहर जाते थे तो मुझे सीट नहीं मिलती थी। मेरे को हमेशा मुझे हमेशा किसी लंबे बच्चे की गोदी में बैठना होता था। तो ये काइंड ऑफ अनसेट रूल था कि मतलब मैं जैसे बडोला की गाड़ी में हार्डली कभी सीट पे बैठा हूँ। तो इस पे भी ऐसे हुआ। बट द वियर्ड थिंग वाज कि लाइक ये जो लोग हैं जो मतलब दूसरे देश से आए हैं, मैं इनकी गोदी में बैठा हुआ हूँ और वो भी एक गाड़ी में जो मैंने हायर करी हुई है। ठीक है। तो हम तो हम ऐसे जा रहे हैं ये वो, ठीक है। और फिर लाइक देन आई गेट इनटू अ कन्वर्सेशन विद दिस गाय जो इजराइल का था, एंड उसको काफी नॉलेज थी, ठीक है, वहाँ के बारे में। तो उसने मुझे वहाँ की बातें बताना शुरू की, अपनी बातें बताना शुरू करी। तो फॉर एग्जांपल उसने मुझे बताया कि कम्युनिटीज जैसे इजराइल में कुछ कुछ ऐसी कम्युनिटीज होती हैं which are like self reliant communities of sort. तो what they'll do is Okay. they'll make one product or material which they'll export to Israel or to the world, like for example like Kevlar jackets या जो भी ऐसे कुछ जिसके लिए जो भी Israel famous है। And then other than that, their major source of income, they'll do everything internally. Okay. So तो मुझे लगता नहीं था कि मतलब एज इन ये जो theoretical concept था of self reliance or of whatever, like कि मतलब ऐसे communities बन सकते हैं, because like you know मतलब as in it's not very alien to us also. For example जो मतलब I was reading जो अपना My Experiments with Truth या ऐसे कुछ मुझे कभी बुक मिली थी जो गांधी जी ने लिखी थी। तो even his idea of India was it'll be a bunch of self reliant agrarian societies. They'll weave their own clothes, they'll grow their own food and stuff like that. मतलब I might be wrong, मेरी कुछ half information हो सकती है इसमें। स्वदेशी मूवमेंट, हाँ, कि like his idea was
post independence हम ये independent self reliant communities में रहेंगे, not even like dependent on the state or the government for our resources. So Oh. I mean हाँ, so I mean तो मेरे को काफी वो लगा कि मतलब ये आज की दुनिया में हो रहा है कहीं पे, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि ये कुछ प्रैक्टिकल है भी. Anyway, so like that stuff, and then he told me about his, so Israel में जैसे हमें पता है कि एक मिलिट्री सर्विस होती है, so after school you have to go through I think 1 या 2 साल की मिलिट्री सर्विस, and वहाँ पे फिर एक कल्चर है कि after going through that grueling exercise, हाँ, तो they generally then explore, वो साउथ ईस्ट एशिया जाएंगे, जनरली साउथ ईस्ट एशिया, और थोड़ा महंगा भी पड़ जाता है, तो साउथ ईस्ट एशिया जाएंगे, घूमेंगे ये सब. So now this guy told me कि he actually faked lunacy in that camp, in that training camp, to get out of his service. So he had to convince the people there कि उसका mental balance सही नहीं है, and he got out of that, and he got out early, and he went on his trip. तो मतलब as in बंदा in itself भी काफी ऐसे no fucks given adventurous था. Okay. मतलब कि ये this easily could have been कि अगले मोमेंट में उसने मेरा मर्डर कर दिया, बट बंदे में पोटेंशियल था, पोटेंशियल की कमी नहीं थी मतलब. So फिर so we went there, then we so once we reached Cherrapunji, we trekked down to this thing called the I think it's called the Double Roots Bridge. तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि पेड़ हैं, और पेड़ों की जो रूट्स हैं they are intermingled in a way that they form a bridge over a river. Oh, okay. तो Rubber tree. I mean हाँ probably हाँ rubber trees हैं. तो मतलब as in the attraction itself is not huge, but the trek वहां तक पहुंचना मतलब काफी टाइम लगता है, मतलब 4-5 घंटे तो मैं नीचे गांव तक जाने में लगते हैं. And then people generally stay वहीं पे किसी होम स्टे में. That's what we did also. And then again like just this recurring theme of then वहां पे we met this guy in London जो स्वेटर बुन रहा था. तो मैंने उससे पूछा कि मतलब एज इन कि वो किसके लिए स्वेटर बुन रहा है, क्या सीन है. तो लाइक ही सेड कि मेरा यहाँ पे ओरिजिनल प्लान वाज टू स्टे हियर फॉर लाइक 2-3 days, बट आई नो हाउ टू knit. और यहाँ पे जो बच्चे हैं विलेज के, उनके जो फटे हुए स्वेटर्स हैं, मैं हर दिन 2-3 लेके knit करना शुरू करता हूँ. तो मैं कुछ और दिन यहाँ पे रह गया. And I was like कि भाई मतलब मेरा तो मतलब मैंने अपने मैनेजर को मेल लिखी है कि भाई मैं ये मेरी फ्लाइट, ये मैं इस दिन वापस आऊंगा, ये होगा, इतना फिक्स शेड्यूल हमारा. And whenever I have traveled दोस्तों के साथ, अकेले, and कहीं भी I have met these people who are मतलब जो तुम्हें काफी फ्री, अपनी लाइफ को थोड़ा ऐसे फ्री करने पे मजबूर कर देते हैं, बिकॉज पता नहीं कैसे शेड्यूल्स लेके आते हैं यार. मतलब इवन दिस इजरायली गाय दैट आई मेट इन दाउकी, उसने बोला था कि मैं सोच के आया था कि मतलब मैं 1 हफ्ता रुकूंगा, अब मेरे को 3 हफ्ते हो गए हैं यहाँ पे, मुझे अच्छा लग रहा है, देखते हैं कब तक. एंड ही वाज लाइक कि ठीक है, नाउ दैट वी आर टॉकिंग, लेट्स गो टू चेरापूंजी विद यू एंड वो सब. तो मतलब इट इज दैट फ्लूइड विद दीस पीपल. सो यू ऑलरेडी व्हेन यू कम बैक टू योर भागादौड़ी आल्सो, तो तुम थोड़ा सा तुम्हारा पेस थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज यू हैव सीन सच पीपल कि मतलब कि हाँ ऐसे भी तुम स्पेंड कर सकते हो अपनी लाइफ जी सकते हो. so हाँ that largely हाँ मतलब ये मेरे को ऐसे कुछ ऐसे जो मतलब मेमोरीज हैं अपने ट्रिप से. Nice. So Priyank visited the Double Roots Bridge. I went to the Single Roots Bridge that is in Molingnon. That is also in Meghalaya. These both are in Meghalaya and a major tourist attraction. Molingnon also, जितना मुझे याद है, known as the cleanest village in Asia. Yeah, it's the world's Asia's cleanest village. Yeah. Nice guys. मेरा भी मन कर रहा है अब जाने का. मेरे को भी जानती हो तुम्हारे साथ. Did I not invite you? Yeah, you said a couple of times. I was dancing. Exactly. I know. कोई नहीं bro.
नहीं प्रियांक हो गया बाय बाय हो गया तेरा बाय बाय And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me most of the time. And so it is, the shorter story. No love, no glory, no hero in her sky. I can't take my eyes off you. I can't take my eyes off you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. I can't take my eyes. I cannot express enough gratitude for the amazing and talented singers who lend their voices to in each of our episodes. So thank you so much to Nupur Singh Datta, Sonali Mittal, Saksham Kalsi, Manan Rishi Aneja, who actually lent us one of his original songs, and to our very own Dhananjay Khanna, who has also edited the entire series for you. Uh, Also, the original background score is by Manan Rishi Aneja. For detailed song credits, please look at the episode description. And thank you so much for listening.